वाह वाह, शाबाश, हम सब ने खूब मेहनत की है। आप सबको मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे भी अपने और कुरुद साहब के साथ आने दो ना। क्या था इम्तिहान का नतीजा? वो कुरुद से मैंने कहा कि सफाई, रसोई और खनन में वो बी रैंक का है और बाकी सब में सी रैंक है। और असली नतीजे क्या है? हेलो वर्क का हुनर नापने का दायरा जी रैंक से एस रैंक तक ही सीमित है। मतलब कि अगर किसी हुनर को नापा नहीं जा पा रहा तो वो एस रैंक का है। जब मैंने उसके सारे हुनर नापे तो सब एस रैंक के ही थे। और हाँ, उसकी छुपी हुई जादुई शक्ति मुझसे भी कहीं ज्यादा है। हाँ सही है, मुझे इसका अंदेशा था, पर इन नतीजों के बाद हम उसे अपना गुप्त अद्भुत माहिर बना सकते हैं। शुक्र है उसकी काबिलियत परखने वाली मैं थी। अगर ये राज किसी को पता चलता तो ना जाने क्या होता। हाँ? हाँ? क्या बात है, कुरूद की हुनर एस रैंक के है, ये जानकर तो मैं भी हैरान हो गई। ये बात किसी को भी पता चली तो समझो गए काम से। मैंने कुछ भी नहीं सुना। वाह, इन तेज सवारियों की रफ्तार तो कमाल है। ये सारा इंतजाम अद्भुत माहिर के विशेषाधिकार से हुआ है। वाह, क्योंकि हम लोग जिस सरहदी कस्बे में जा रहे हैं वहाँ परिवहन पन्ने नहीं हैं। आबादी से जरा दूर है, क्योंकि पहले ये दानव भूमि की सरहद की एक फौजी चौकी थी। नए वाइसरॉय की नियुक्ति हुई तो नहीं है, लेकिन आज के दिन तक इस अहम शहर को संधि से मदद मिलती है। बिल्कुल, और इसी अहम शहर के एक नए अद्भुत खाने के निजी भ्रमणकर्ता बनेंगे हम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा? तुम्हारी खूबियों को ध्यान में रखकर ही ये फैसला हुआ था। अरे इससे याद आया, बीबी नोके का क्या करें दानलो? उसकी चिंता तो मुझ पर छोड़ दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेरा भाई और डांसो दोनों बहुत जल्दी मान गए। अच्छा वैसे उस अद्भुत माहिर के बारे में हमें कुछ बताओ ना। वो दरअसल हमारे भले के लिए नहीं लिया हमें, बल्कि इसलिए लिया ताकि हमें खामोश कर सके। यहाँ आते हुए रास्ते में कोई दिक्कत आ अगर ऐसा ही है तो इस बार मैं रक्षा करूंगी अपने भाई और डांसो की। क्या बात है कुरुद साहब, क्या हुआ? इस शहर की बाहरी दीवारों की मरम्मत का काम मैंने किया था, पर मुझे 3 दिनों में ही निकाल दिया गया। ये क्या कह रहे हो? अरे, लगता है मेरे जाने के बाद से यहाँ कुछ खास काम नहीं हुआ। तुम्हारे जाने के बाद वो किसी और तरीके से मरम्मत कर रहे होंगे। अच्छा, ये बात है। तो ठीक है, आज से ये अद्भुत खाना हम सबका ठिकाना होगा, समझ गए ना? क्या? लेकिन यूलिशिया, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और हमें यहाँ पर करना क्या है? अद्भुत खाना के पूरा बनने तक इंतजार करेंगे। क्या? कुरुद, क्या ये अद्भुत खाना तुम अकेले बना सकते हो? हाँ? अकेले? अरे मुझे माफ करना, मैंने मकान तो बना लिया था, पर एक दिन के समय में अद्भुत खाना बनाना बहुत मुश्किल है। हाँ वही तो। एक दिन में यह काम नामुमकिन है। नहीं, इससे ये काम अकेले नहीं करवाना। शायद 3 दिन में मैं ये काम पूरा कर लूँगा। 3 दिन? हाँ, जितना समय चाहे ले लो, जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं। भले 3 दिन से ज्यादा ले लेना तुम। काम के लिए तुम्हें कोई भी चीज चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ, क्या सच में? तो फिर अगर मुझे ये चीजें मिल जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, और सबसे ऊपर वाली पहले। एमेथिस्ट, सफायर और ग्रिफॉन के पंख। ठीक है, 2 दिन लगेंगे पर ले आऊंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। इसे ये सब क्यों चाहिए? कुरुद साहब, मैं आपका काम देखना चाहती हूँ। पता नहीं मुझसे एक अद्भुत माहिर के लायक अद्भुत खाना बन भी पाएगा या नहीं। मुझे पता है आप बना लोगे कुरुद साहब। अच्छा, तो फिर चलो हम कोठी में चलते हैं ताकि कुरुद के काम में हम अड़चन न बने। कुरुद, भूलना मत खाना खाने और आराम के लिए वापस कोठी में आ जाना, ठीक है? ठीक है, मैं सुबह और रात में आ जाया करूँगा। कुरुद साहब, दिन का भोजन भी बहुत अच्छे से करना आप। हाँ, मेरी फिक्र करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए, क्या बात है? पहले आप बैठ जाइए। तो बोलो यूलिशिया। तुम इन्हें बताने वाली हो ना जो वहाँ गुफा में हुआ था?
गुफा में? वो सभी लोहे के ड्रैगन गोलेम को पछाड़ने वाला कुरुत ही था, और वो भी बिल्कुल अकेला। क्या कहा तुमने? उसने मुझसे कहा वो लोहे के गोलेम का खनन किया करता था और फिर बड़ी आसानी से छुरी के एक वार से बस। तो अब बताओ हमें कि ये कुरुत आखिर है कौन? और हाँ, आप दोनों भी। अच्छा ठीक है, तो पहले हमारे बारे में बताएं। मैं कभी राजवंश की भ्रमण करता हुआ करती थी। क्या राजवंश की? और ये जो लीजे हैं, नहीं, ये जो देवी है। मुझे बताने दीजिए, मेरा नाम है लीजेलोते होमुरस। होमुरस? शाही निशान? राजवंश की तीसरी राजकुमारी। तीसरी राजकुमारी? अरे नहीं नहीं, बैठे रहिए। किसी कारणवश मुझे अपनी असलियत छुपा कर ही रखनी है। मुझे लीजे मान के ही बर्ताव करते रहिए। तो क्या कुरुत भी राजवंश से है? नहीं, कुरुत ना तो शाही है ना ही नवाबी है। सच कहे तो हमें खुद भी ये नहीं पता कि ये लड़का दरअसल है कौन। वो कौन है आपको पता ही नहीं? हम बस इतना जानते हैं कि कुरुत के सारे जंगी हुनर जी रैंक के ही हैं। बहरहाल जंग के अलावा बाकी हुनर सब SSS रैंक के ही हैं। इसके अलावा कुछ नहीं पता। SSS रैंक? इसके बारे में तो अब तक सिर्फ कहानियों में सुना था। और ढोना, खनन, ये सब तो जंगी हुनर होते भी नहीं है। लेकिन खुद कुरुत को भी इसकी कोई खबर नहीं है। हमने उसे उसका असली रैंक तक नहीं बताया है। कहा कि वो बस C या B रैंक तक का है। इसका क्या मतलब? दरअसल असली बात यह है कि यहाँ के अद्भुत माहिर और कोई नहीं, खुद कुरुत है। हाँ, पर ये भी एक राज है। क्या कहा? आपने उसे ऐसे धोखे में क्यों रखा है? आपको उसे ये सच्चाई बता देनी चाहिए। अगर हम कुरुत को ये सच्चाई बता दें तो वो शायद ही इस पर विश्वास करेगा। फिर भी ये गलत है। लेकिन असली डर ये है कि अगर हम कुरुत की काबिलियत की बात आम कर देते हैं तो शायद कोई शैतान उसका गलत इस्तेमाल करने की साजिश कर सकता है। फिलहाल आप दोनों उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। शांत हो जाओ शीना। नहीं भाई और डांसो, अब और कुछ नहीं सुनना चाहती मैं। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। आप आगे बोलिए। कुरुत साहब ने मुझे दलिया बना के खिलाया और फौरन मुझ पे लगा श्राप तोड़ दिया। कैसा श्राप? कोई तो है जो लीजे की जान लेने की कोशिश कर रहा है। नया अद्भुत खाना बनाने के लिए हमने ये सुनसान कस्बा इसलिए चुना है ताकि हम उस साजिश करने वाले दुश्मन को पहचान सके और पकड़ सके। क्या कुरुत को इस बारे में कुछ पता तो नहीं है, पर उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं कौन हूँ। और जब उन्हें पता चला कि मुझ पे एक श्राप है, उन्होंने मुझे बचा लिया, और वो भी बदले में बिना कुछ मांगे। कुरुत हद से ज्यादा भोला है। उसे दूसरों की भलाई की कुछ ज्यादा ही चिंता लगी रहती है। यानी कि वो एक बहुत ही महान इंसान है, और यही वजह है कि मैं खुद उस लड़के की रक्षा करना चाहती हूँ। आप भी करें। ये मैं राजकुमारी के नाते नहीं, कुरुत साहब की दोस्त होने के नाते आपसे निवेदन करती हूँ। इस राज को राज रखकर कुरुत साहब की रक्षा करने में आप भी हमारा साथ देंगे ना? शाही हुक्म मानना हर सैनिक का फर्ज है, पर हम सैनिक नहीं हैं, हम भ्रमण करता हैं। लेकिन कुरुत के साथ रहकर हम अपनी जान की बाजी भी लगा चुके हैं, इसलिए हम उसके दोस्त भी हैं। हाँ बिल्कुल सही। और वैसे भी दोस्तों की हिफाजत करने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। और हाँ, कुरुत का दोस्त होने के नाते मैं कसम खाता हूँ कि मैं आप दोनों की भी रक्षा जरूर करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई डांसो, हमें उससे मिले अभी बस कुछ ही दिन तो हुए हैं। कुरुत के बारे में हमें कुछ नहीं पता। हाँ हाँ, मैं ये समझ सकती हूँ। तुम ये कैसे समझ सकती हो? बेमतलब की
बातें मत करो। मैं इसीलिए ये समझ सकती हूँ क्योंकि मुझे भी कुरुद से मिले हुए 6 दिन ही हुए हैं। क्या? क्या? रुको, मुझे सोचने दो। शीना, फिक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कुरुद को भी तो असलियत का पता होना चाहिए ना। कुरुद, बाप रे, ये क्या? अरे शीना, तुम अचानक क्या हो गया तुम्हें? मैंने अभी तक अद्भुत खाना पूरा बनाया नहीं है। क्या ये पूरी खुदाई तुम ही ने की है? हाँ, मैं खुदाई में बी रैंक का जो हूँ। बी रैंक वाले भी ये नहीं कर सकते। कुरुद, तुम कमाल के हो। तुम्हें ऐसा लगता है? पर हमारे गांव में तो एक दिन में कई दर्जन मकान बना लेना बहुत आम सी बात थी। मुझे तो लगता है मेरे काम की रफ्तार बहुत धीमी है। नहीं नहीं, ये कोई आम बात नहीं है। कुरुद, ये बताओ, तुम पर ऐसे काम थोपे जाने से तुम्हें गुस्सा नहीं आता है क्या? अरे नहीं नहीं, कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कर रहा है। मुझे तो इससे खुशी मिलती है। खुशी मिलती है? दरअसल बात यह है कि पहले वाली चौकड़ी ने मुझे नालायक कहकर बाहर निकाल दिया था। मुझे तो खुशी है कि मेरे जैसा नालायक भी यहाँ तुम सबके काम आ रहा है। कुरुद हद से ज्यादा भोला है। यही वजह है कि उस लड़के की रक्षा मैं खुद करना चाहती हूँ। समझी। हाँ, अब मैं समझ गई। क्या समझ गई तुम? ये समझी कि हम तो कब के दोस्त बन चुके हैं। समाइला जाने वाली सवारी जल्द रवाना होगी। काफी कुछ पता कर लिया मैंने। तो बताओ, क्या खबर है? बीबी नोक के, जिसका नाम हजार सूरत भी है, दुष्टों के लिए भ्रमण करके भ्रमण चौकड़ियों में घुसपैठ करता है। कमीना अब तक कई चौकड़ियां बर्बाद कर चुका है। लगता है उसने साकुरा को खत्म करने के लिए ही ये नया भ्रमण का काम उठाया है। उसे एक ऐसे नाराज विरोधी चौकड़ी ने तुम्हारे पीछे लगाया है जिससे तुमने हाल ही में सारा काम छीना था। इसमें सारी जानकारी है। ठीक है, समझ गया। तुम्हारा शुक्रिया। चलती हूँ। ओए होए होए छोरी, आजा आजा आजा। छोड़िए ना मुझे। कहाँ जा रही है? रुक तो, तुझे तो बाद में देख लूंगा। सोचा नहीं था कि साकुरा वाले कमीने जिंदा बचे होंगे, पर अब सुन रहा हूँ तीसरी राजकुमारी से नाते वाले एक अद्भुत खाने पर उन्हें काम पर रखा है। उन्हें कुचल के मैं बहुत अच्छा कमा सकता हूँ। अमीर बनने के लिए ये मंसूबा सही नहीं है। हाँ वो तो है। तीसरी राजकुमारी की कामयाबियां पस्त करने की इच्छा वाले मुझे बहुत से ग्राहक मिल जाएंगे। अरे ये तो डांसो है। लगता है ठीक होने की खुशी में कुछ ज्यादा ही पी रहे हो, बीबी नोक के। इसे कैसे पता चल ये बात मुझे बहुत अजीब लगी। रुको 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 डांसो रुको। तुम तो बहुत होशियार थे। गोब्लिनों की उस बस्ती की खबर जरूर रही होगी तुम्हें। नहीं नहीं, मुझे सच में खबर नहीं थी। मुझे माफ कर दो। अरे हम तो एक ही चौकड़ी वाले दोस्त हैं ना। अफसोस कि अब मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। याद रखना, आज मैं जिन्हें दोस्त मानता हूँ, अगर तुम उनके आसपास भी भटकते नजर आए ना, तो वहीं काट के फेंक दूंगा। अरे रे, मैं तो चाहती थी वो इसको पूरी तरह खत्म कर दे, वरना कल को ये अड़चन बन सकता है। ये तो तीसरी दरबारी उस्ताद मिमिको के अधीन खुफिया इकाई फैंटम से है। मार ले फसा, तरस आता है मुझे उन पे। खैर, मेरे हकीम ने कहा था कि उस औरत की फिक्र मत करो,
यानी अब मुझे जाना होगा कुरुद के अपने गांव। हम लोग कोई सपना तो नहीं देख रहे? ये हकीकत और सपना दोनों है, कितना आलीशान है। जबकि 3 दिन पहले यहाँ कुछ भी नहीं था। वो देखो पापा, मोमो का पेड़। तब तो अगले वसंत में मीठे फल मिलेंगे। अरे इसमें अभी से फल कैसे आ गए? आज से ये मेरा और कुरुद साहब का मोहब्बत शुरू होगा। नहीं, ये एक अद्भुत खाना है। अरे आ गए आप सब। माफ करना, मैं आपके स्वागत की तैयारी नहीं कर पाया। अरे कोई बात नहीं, हमारे दिमाग भी पूरी तरह तैयार नहीं थे। क्या? अरे नहीं, कुछ नहीं। ये बताओ, हम अंदर देख सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं, आइए ना। सबसे पहले प्रवेश द्वार, कितना आलीशान है। 2 मंजिला तहखाना, कितनी बड़ी जगह है। पूरी हवेली के लिए पानी यहाँ पे बनाया जाएगा। इतना सब कुछ है। कुरुद, ये उपकरण आखिर है क्या? ये मैंने तुम्हारे लिए सफायर से जादुई रत्न बनाकर उससे पानी बनाने का इंजन बनाया जो कभी ना रुके। और मैंने क्वार्ट्ज की मदद से भी जादुई रत्न बनाए जिनसे यहाँ रोशनी हुई, और एमेथिस्ट में जादुई शक्ति भर दी ताकि रोशनी चालू भी रखे तब भी 1 साल से ज्यादा चले। और ये है आप सबके सोने के लिए कमरे। कुरुद, तुम बिस्तर भी बनाते हो? हाँ, ग्रिफिन के पंखों से मैंने रजाइयाँ भी बना दी हैं। कुरुद साहब जैसी खुशबू है इसमें। आप भी ना, मजाक करने की हद होती है। ये ग्रिफिन्स की महक है और कुछ नहीं। और ये वो कमरा है जिसमें अद्भुत खाने के अद्भुत माहिर रहेंगे। अच्छा यूलिशिया, ये बताओ ना, हमें अद्भुत माहिर के दर्शन के लिए और कितना इंतजार करना होगा? अरे हाँ, वो बहुत मसरूफ हो गए, तो लगता है उन्हें आने में और भी देर होगी। अच्छा, ये बात है। अच्छा कुरुद, तुम्हारा कमरा कहाँ है? मुझे तो यहाँ पे बस साफ सफाई करनी है, तो मैंने सोचा कि रसोई के बगल में छोटे से फर्श पे सो लूंगा। तुम इसी कमरे में सो जाओ ना, फिलहाल और कोई भी यहाँ नहीं रहेगा। क्या? मैं यहाँ नहीं सो सकता? नहीं, मेरे ख्याल से आपको यही सोना चाहिए कुरुद साहब। अरे पर मैं तो एक मामूली सा। उसमें क्या हुआ? अद्भुत माहिर के यहाँ आने तक की ही तो बात है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। पर फिर भी अच्छा, चलो ठीक है, मैं यहाँ की रखवाली के खातिर सो जाया करूँगा। लेकिन हाँ, अद्भुत माहिर के आते ही यहाँ से तुरंत चला जाऊंगा। इसे मनाने में 2 घंटे से ज्यादा लग गए। अच्छा ये बताओ कुरुद, इस हवेली के चारों ओर श्राप रोधक घेरा बना सकते हो क्या तुम? श्राप रोधक घेरा? ये तो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अच्छा समझ गई, घेरा नहीं बना सकते तो मिमिको के दिए श्राप रोधक यंत्रों का इस्तेमाल करती हूँ। इससे कुछ देर तो टिक ही सकते हैं। और अब बचा असली निशाना, लीजे का कमरा। इंतजार था, पर किस लिए? कि वो आए और मेरे बिस्तर में घुस जाए। ये सारी चीजें आपने कहाँ से सीख ली राजकुमारी? अरे यूली, इतना ऊंचा मत बोलिए ना, सबको जगा देंगी आप। या कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे जलन हो रही है यूली? नहीं, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, तो तुमसे क्यों जलूंगी मैं? हाँ बताओ। वो सब छोड़ो, तुम कुरुद बहुत भोला है, तो तुम उससे तमीज से पेश आना, समझ गई ना? ठीक है, जैसा आप कहें। कुरुद साहब, कहिए मैं कौन सी थालियाँ ले जाऊँ? ये कोई तमीज है लीजे? आज कुछ ज्यादा ही चिल्ला रही हो यूलिशिया, क्या बात है? बस बहुत हो गया। और ये कैसा बेहुदा लिबास पहन रखा है तुमने? हाँ, मुझे भी ये लिबास जरा अजीब लगा, पर लीजे ने कहा कि अपने घर पर ये ऐसे ही कपड़े पहनती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओह,
ये इन कपड़ों की बात कर रहे हैं। ये देखो। हेलो, गर्मा गर्म रोटी की खुशबू। गर्मा गर्म रोटियों की खुशबू आ रही है यहाँ पर। हाँ, मैंने एक भट्टी भी बनाई है ताकि हर सुबह सबके लिए ताज़ा रोटियां बना पाऊँ। आप सब खाने के कमरे में इंतजार करिए। और हाँ, ये बताइए, कॉफी पसंद है या आप सबके लिए चाय ही कितना कमाल का लड़का है ये। जी करता है इससे अभी के अभी शादी कर लूं। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है। अरे ये तो मेरे रोम रोम में समा रहा है। अब से हमें रोज सुबह इतना अच्छा खाना मिलेगा क्या? मेरे भाई खाते वक्त ज्यादा बातें ही करते। लेकिन कुरुत कहाँ पर है? कुरुत साहब एक पोछे का कपड़ा लेकर साफ सफाई करने के लिए गए हैं। यहाँ सफाई करने? बोले किसी ने पूरी हवेली में गोल मोल लकीरें बनाई हैं। कहा जल्दी लौट आएंगे। कहीं वो श्राप रोधक तो नहीं निकाल रहा ना? पर मिमी को ने कहा था कि उन्हें निकाला नहीं जा सकता। कुरुत, वो जो लकीरें। अरे यूलिशिया, तुम यहाँ? बस हो गया, ये आखिरी है। बहुत सारे थे, खासकर लीजे के कमरे के बाहर तो बहुत ही ज्यादा। कुछ हुआ होगा क्या यहाँ पे? अरे यूलिशिया, हाँ, वो होना हो, ये लकीरों की ही हरकत होगी। लकीर वालों ने जिक्र किया था। क्या वो लकीरू नाम का लकीर वाला? हाँ, जरूर उसने लीसे को देखा होगा और उसका ध्यान खींचने के लिए वो लकीरें बनाई होंगी। अरे बाप रे, ऐसे अजीब लोग भी होते हैं। हमें तुरंत लीजे को ये बात बतानी चाहिए। अब क्या करूं? ये बात तो इसे छुपाने के लोग लीजे को जान से मारना चाहते हैं, पर मेरे पास जंतर नहीं बचे। और मिमिको को यहाँ पहुँचने में तो अभी और कुछ दिन लगेंगे। क्या उसके आने तक मैं लीजे को महफूज रख पाऊंगी? पूर्व सिस्टर मालेफिस, तुम बेदखल हो गई। क्या मैं बेदखल हो गई हूँ? तुम जिस चौकड़ी का हिस्सा थी, उस ड्रैगन ज्वाला दंत ने कई हारे झेली हैं और दूसरों पर हिंसा बरपा है। अब सुना है उसका सरदार एक फरार मुजरिम है। देखिए, इस सब में मेरा कोई दोष नहीं है बिशप तोरिस्ता साहब। हाँ, मैं ये बात मानती हूँ कि मैंने राजधानी के एक भोजनालय में बिजली का जादू बरसाया, पर वो हमें दुनिया की सबसे बुरी शराब से भी बदतर खाना परोस रहे थे। अपनी बकवास बंद करो। तुमने जो अपनी ये बदनामी कराई है, उससे पोलन चर्च कलंकित हो जाएगा। पर मैं तो चर्च का मान बढ़ाने के लिए आम भ्रमणकर्ताओं से जुड़ी, दूसरों के लिए चमत्कार किए, वो जितनी मेहनत किसी ने भी नहीं की है। पर हाँ, एक सच्चाई तो ये भी है कि हमें तुम्हारी जादू की प्रतिभा की अच्छी परख है। इसीलिए अगर तुम हमारा एक छोटा सा काम करोगी, तो वादा करते हैं तुम्हारे ये पाप माफ भी करेंगे और तुम्हें पुरोहित का दर्जा भी देंगे। पुरोहित का दर्जा? वैसे तो पोलन साम्राज्य के दुश्मन गुरमुख साम्राज्य से आई वाइन है ये, फिर भी इसका जायका बहुत बढ़िया है। चलो पी लो। पता था कि मैंने कोई भी गलती नहीं की है। चलिए अपनी इच्छा बताइए आप, जो भी हो। कूरे अक्सर यही कहता था। बहुत खूब, मेरा हुक्म है मालेफिस कि तीसरी युवरानी लीसे लोत्ते की हत्या करने में मदद करो हमारी। क्या राजकुमारी की हत्या? अरे मैं तो बताना भूल ही गया, इस वाइन में एक श्राप का जहर मिला था, जिसके कारण तुम्हारा शरीर पानी के अलावा कुछ स्वीकार नहीं करेगा। 1 महीने में भूख से तड़प कर मर जाओगी। ये एक इम्तिहान है, काम पूरा करोगी तो इस कष्ट से मुक्ति भी पाओगी और पुरोहित का ऊंचा दर्जा भी मिलेगा। इम्तिहान? अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ, महान बिशप तोरिस्ता साहब। क्या बात है भाभी पुरोहित मालेफिस। महाशैतान। कुरुत ने श्राप रोधक जंतर मिटाए,
पर लीजे को कुछ नहीं हुआ है। क्या दुश्मनों को अब तक लीजे का ठिकाना नहीं पता चला, या किसी और वजह से इस तक नहीं पहुंच पा रहे? आज भी बहुत बढ़िया स्वाद था कुरुद साहब। अगर आप कहें तो मैं और बना सकता हूँ। अरे वाह! या फिर कुरुद के बनाए खाने से श्राप मर रहे हैं और हम अनजान हैं? नहीं, ये नहीं हो सकता। खैर जो भी है, अब तक मिमिको शहर में आ चुकी है और अपना जाल फैला चुकी है। दुश्मन चाल चलेंगे तो फौरन पता चल जाएगा। अरे वाह! कुरुद साहब, इस केक की नरमी में कुछ बहुत ही खास बात लगती है। वो दरअसल आज मैंने चावल के आटे से केक बनाने की कोशिश की। वाह कुरुद साहब, आपके चावल के पकवान हमेशा कमाल होते हैं। वो चावल का दलिया भी लजीज था। तो अगर फिर कभी मुझे कोई श्राप लगा तो फिर बना के खिलाना। ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। पर हाँ, अब आपको श्रापों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दावा कैसे कर सकते हो? तुमने तो कहा था कि श्राप रोधक घेरा बनाना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, काम तो मुश्किल है और यहाँ बनाना तो बिल्कुल नामुमकिन। अच्छा तो क्योंकि आइंदा गलती माफ नहीं होगी। हाँ, बहुत वक्त लगा दी तैयारी में, पर अब उस तीसरी युवरानी को मौत का श्राप देने वाला हूँ। देखना मेरे श्राप का जलवा। दरअसल बात यह है कि ये पूरी हवेली ही एक श्राप रोधक घेरे का काम करती है, इसलिए मैं इस हवेली के अंदर एक और घेरा नहीं बना सकता। ये पूरी हवेली ही श्राप रोधक है? हाँ, लेकिन मैंने इसे थोड़ा अलग बनाया है। श्राप गायब और मैं चमकने लगा। अरे पर आखिर ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये तो गड़बड़ है। श्राप वापस उन्हें लगने के बदले उन्हें चमका देता है, और अगर उन्हें फिर से वैसे ही वार करने दिया तो जिसे गलती से श्राप लगेगा उस पर बहुत तरस आएगा मुझे। यानी गलती से श्राप लग सकता है? मिमिको और बाकियों को ये बताना होगा। मुझे जरा बाहर जाना है। अच्छा, वैसे क्या हम खरीदारी करने साथ में शहर चल सकते हैं? और वैसे भी हम जब से यहाँ पर आए हैं आपने अद्भुत खाने के बाहर कदम ही नहीं रखा। हाँ। मैं जानता हूँ ये कस्बा किला बंद है, पर इसके बाजार में बहुत सारी ताजी सब्जियाँ मिलती हैं। मुझे माफ करना, आज नहीं। कोहरा घना होने लगा है। जनरल आरुरेदो जेनेरिक है। मुझे आसार कुछ ठीक नहीं लग रहे। दानव हमला होने का खतरा है। अब तक शहर की दीवारों की मरम्मत हो जानी चाहिए थी। कमाल है, वैसे ये काम तो आपकी निगरानी में ही हो रहा था। और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि इस शहर के लिए काम अहम था। हमें डर था दुश्मन के जासूस मजदूर बन के न घुस आए। हाँ सही बात है, लेकिन वैसा तो कोई भी नहीं आया। दीवारों की मरम्मत भी अच्छी हो गई है, तो अब फिक्र की बात नहीं है। जब ये फैंटम को मिले तो ये पहले से ही इसी हाल में थे। शायद वो अपना श्राप लगा नहीं पाए, और जब इस रोशनी से इसे ढूंढने का सोचा, साथियों ने ही मार दिया इसको। पर ये मरने के बाद भी चमकते हैं। श्राप के पलटवार का तगड़ा यंत्र बनाया है। कुरुत अगर हमारी पूरी तरह से मदद कर ले तो हम ये एक दिन में ही सुलझा सकते हैं, है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। उसे इतना उलझाने के बाद पूछना ठीक नहीं है, पर मैं उस लड़के को और खतरे में नहीं धकेलना चाहती। बाकी सब बाद में मैं पता कर लूंगी। लीजेलोते देवी से कहना कि वो कभी भी अद्भुत खाने से बाहर ही न जाएं। और हाँ, बाहर फैंटम से पहरेदारी करवाती हूँ। ये क्या? ने हमला कर दिया। अरे नहीं, जादू दस्ता, जादू से रोशनी। सिर्फ कंकाल, वो भी इतने सारे। कह रहे थे हजारों कंकाल शहर की ओर ही बढ़ रहे हैं। क्या
कह रही हूँ, लीजे के ले आ रहे हैं? पहला दस्ता और मैं यहाँ रक्षा करेंगे। जेनेरिक, इस शहर से सभी को निकालो। जनरल, मैं भी यहाँ लड़ूंगा। वो सीधे हमारी तरफ ही लपकेंगे। अगर हम अपने सैनिकों को यही रखें तो उड़ा सकते हैं सबको। बेवकूफ, कोई और दुश्मन हमला कर दे तो जाके नागरिकों को बचाओ। अरे लेकिन मैं जा रही हूँ अद्भुत खाने। ओह, कंकालों की भीड़। ये सब क्या हो रहा है? पश्चिमी दीवार के अंदर खींचे जा रहे हैं। और तो और गायब हो रहे हैं। पश्चिमी दीवार में? उन्होंने कहा उसने उत्तर पश्चिम दोनों दीवारों की मरम्मत अकेले ही पूरी कर दी थी। जनरल, आखिर इस दीवार का चक्कर क्या है? इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता। कहीं उस लड़के ने तो। जी निरीक्षक साहब। ओए, मरना मत अभी से। पहली लहर तो नाकामयाब रही, पर दूसरी और तीसरी लहर में हम तुम्हारी जादुई शक्ति से उनका आह्वान करने वाले हैं। ये कैसे हो सकता है? चर्च के एक बिशप ने एक महाशैतान के साथ संधि करके उसके हुक्म से राजकुमारी की हत्या कराएगा। लापिता के इस खंडहर में कभी शैतानों का आह्वान किया जाता था, इसलिए ये दानव बनाने के लिए सटीक है। तुम में उतनी जादुई ऊर्जा नहीं जितनी कि उस सोने के चमकीले पीपे ने कहा, पर तुम अपनी रूह को ईंधन बना लोगी तो बाकी ऊर्जा मिल जाएगी। ये तो कोई इम्तिहान